श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम श्लोक 38 से 47। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभो उपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्माद् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। अर्जुन कह रहे हैं कौरवों के बारे में, यद्यपि वे लोग लोभ से अभिभूत होने के कारण वे अपने स्वजनों के विनाश और अपने मित्रों के साथ विश्वासघात करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, तथापि है जनार्दन, जब हमें स्पष्टतः अपने बंधु बांधवों का वध करने में अपराध दिखाई दे रहा है, तब हम ऐसे पापमय कर्म से क्यों ना दूर रहें। आगे अर्जुन कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम धर्मो अभिभूत्युत। जब कुल का नाश हो जाता है तब इसकी कुल परंपराएं भी नष्ट हो जाती हैं और कुल के शेष बचे लोग अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासि वासरणे जाते वर्ण संकरः। अधर्म की प्रबलता के कारण हे कृष्ण, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दुराचारणी होने से हे कृष्ण अवांछित संतानें पैदा होती हैं। संक्रो नरकायैव कुलघ्नानां कुलश्च पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि के परिणाम स्वरूप निश्चय ही पारिवारिक परंपरा का विनाश करने वालों का जीवन नरकी बन जाता है। जल तथा पिंडदान की क्रियाओं से वंचित हो जाने के कारण ऐसे पतित कुलों में पितरों का भी पतन हो जाता है। दोषैरेतः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माशाश्वतः। अपने दुष्कर्मों से कुल परंपरा का विनाश करने वाले दुराचारियों के कारण समाज में अवांछित संतानों की वृद्धि होती है और विविध प्रकार की सामुदायिक और कुटुंब तथा पारिवारिक कल्याण की गतिविधियों का विनाश हो जाता है। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भवति अत्यनुशुश्रमः। हे जनार्दन, मैंने गुरुओं से सुना है कि जो लोग कुल परंपराओं का विनाश करते हैं वे अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिए जाते हैं। अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवस्था वयम यद्राज सुख लोभिन हंतुम स्वजनम उद्यतः यदि मां प्रतिकारकम शस्त्रम शस्त्रपाण्यः धात राष्ट्रा रणे हन्युस्तन में क्षेमतरम भवेत्। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम इस महा पापजन्य कर्म करने के लिए उद्यत हैं। राज सुख भोगने की इच्छा के प्रयोजन से हम अपने संबंधियों का वध करना चाहते हैं। यदि धृतराष्ट्र के शस्त्र युक्त पुत्र मुझ निहत्थे को रणभूमि में प्रतिरोध किए बिना मार देते हैं, वही मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। मैं अपनी जान गंवा दूंगा लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और यह कहकर संजय उवाच, संजय कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, इस प्रकार ये शब्द कहकर अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को एक ओर रख दिया और शोकाकुल चित्त से अपने रथ के आसन पर बैठ गया। उसका मन व्यथा और दुख से भर गया। तो अपने मोह और कर्तव्य विमुखता के कारण अर्जुन भूल गया कि वह एक योद्धा है और क्या उसका धर्म है, और वह दुख के वशीभूत होकर के अपने रथ पर शस्त्रों का त्याग करके बैठ गया, जो कि सर्वथा उचित नहीं था। उसे पता था कि दुर्योधन जैसे दुराचारी और अधर्मी पुरुष का नाश कितना आवश्यक है, उसने क्या क्या कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन शोक और संताप में डूबकर सब कुछ छोड़कर बैठ गया। अब अध्याय 2 में हम दोस्तों देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण मोह से ग्रसित अर्जुन को उपदेश देते हैं और धर्म के पथ पर चलने की सलाह देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।